का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त यकीन करिए आप लोग। आज के हमार ई कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुरा ली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली। तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार ये लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल। सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तब भी प्रमोद के ओकरा पीछे पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस, लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कोनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल। तब बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन ता अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल
कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथ ही सामने खड़ी काजल भी ए तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बाना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और ऐन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब उ मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस। बहुत साल पहले के बात था। एक गांव में एगो नदी रहे जेकर किनारे मंजीनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी सुलू के साथे रहत रहल। उ दोनों बहुत ही गरीब रहले, यही से दूसर के खेत में जाके काम करके पैसा कमात रहले। एक दिन ऐसे ही उ दोनों काम पर जाए के खातिर निकल गईले त जात जात सुलू के नजर नदी पे पड़ल। नदी के किनारे एगो छोट सा पेड़ रहे और ओकर डाली में कुछो फसल रहे। सुनी जी, ऊ नदी में का बहत आवता? डाली में अटक गइल बा शायद। ऊ ओ चीज के पास जाए लगले। जैसे जैसे ऊ पास जात रहले उनकरा एगो बदबू आवे लागल। अरे ई बदबू कहाँ से आ रहल बा? शायद उहे चीज से आ रहल बा। लोग भी ना कुछ भी फेंक देवेले नदी में। दोनों ऊ चीज के पास चल गए। ऊ चीज से बहुत ही बदबू आवत रहे। मंजीनाथ ऊ चीज के बाहर निकलस त ऊ दोनों ओकरा देख के डर गईले, काहे कि ऊ कुछ और ना एगो सड़ल लाश रहे जो नदी में बहात बहात यहाँ तक आ गल रहे। अब हमनी का कइल जाए? इता लाश बा। हाँ, भगवान, हमरा जल्दी से पुलिस के बुलावे के चाहिए। थोड़ा ही देर में वहाँ एगो पुलिस इंस्पेक्टर आ गई। ऊ दोनों ऊ इंस्पेक्टर के ऊ लाश के दिखौले। ई लाश के बारे में तू केहू के बतौला तो ना? ना साहब, केहू के भी ना बतौनी। बतैया भी मत। अब हमार बात ध्यान से सुना। ई नदी से अब रोज लाश बहात बहात यहाँ आई। तोहरा एगो काम करे के होखी। सुबह जितना भी लाश बहात बहात यहाँ आई तो उनकरा के बाहर निकलबा और शाम के हमरा के सौंप देबा। इंस्पेक्टर की बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाश यहाँ काहे आई? ओ तो मत सोचा, बस जितना कहल गइल बा उतना करा। कहे कि ई काम के तोहरा पैसा भी मिली। तब बोला करबा? पैसा के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गईले, पर आखिरकार ऊ ई काम करे खातिर तैयार हो गईले। ओ दिन से नदी में बहुत सा लाश बहात बहात आवत रहे और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलके उनके बाहर निकाले ले और इंस्पेक्टर के सौंप देवेले। इंस्पेक्टर भी उनकरा दिन के पैसा दे के वो लाश के लेके जात रहे।
नदी में आवे वाला लाश बेहद बदबूदार रहत रहल। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश के नदी से बाहर निकालत रहले कि तब बे ओकर बदबू से सुल्लू के चक्कर आवे लागल और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ ओकरा उठा के घरे ले गई। तू यही से आराम करा, बाकी के लाश हम निकालतानी। सुल्लू के सुता के वो बाकी लाश निकाले के खातिर नदी के पास चल गई। मंजीनाथ जब घर आयल त सुल्लू अबहिनो सुतत रहे। ओ सुल्लू के जगौलस। चला डॉक्टर के पास चलल जाओ, तो हर तबीयत बहुत बिगड़ गई बा। ना, आप ऐजे रुकी, हम अकेले ही चल जाए। अगर और लाश आयल तो केहू तो यहाँ होके के चाहिए ना, हम जाता नहीं। हमार गांव में डॉक्टर नहीं खे, तोहरा पुल पार करके दूसर गांव जाए के होखी, रास्ता लंबा हा। कुछ ना होई, हम चल जाए। अगला दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चल गई और मंजीनाथ नदी पे लाश इकट्ठा करे लागल। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गई। साहब, आज बहुत जल्दी आ गई नी? हाँ, बस ऐसे ही। कितना लाश निकला? सुबह से 3 निकलने बानी। अच्छा, ठीक बा। इतने में इंस्पेक्टर के ध्यान नदी में गई। ओकरा एगो लाश आवत दिखाई देलस। अरे वो देखा, एगो और लाश। जा निकाला। मंजीनाथ नदी में गई और वो लाश के घसीट के बाहर ले आई और वो लाश के पुलिस वाला के सामने रख देलस। लाश से बहुत बदबू आवत रहे। इंस्पेक्टर पैर से उ लाश के सीधा कैलस और चेहरा देखे लागल। मंजीनाथ उ लाश के चेहरा देख के बुरी तरह से डर गई, काहे कि उ लाश ओकर बीवी सुल्लू के रहे। वो वही जे जोर जोर से रोए लागल। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गइलू? का भइल एकरा साथे साहेब? का भइल? तोहार बीवी कहाँ गइल रहे? साहब, ओकर तबीयत खराब हो गइल रहे, यही से वो डॉक्टर के पास गइल रहे, पर पता ना यहाँ कैसे पहुंच गइल। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पे चिल्लाए लागल। तो ओकरा के अकेले काहे भेजला, और वो दूसरे गांव? अरे हमरा के का पता रहे कि ऐसन कुछ हो जाई, लेकिन एकरा भइल का? आपके पता बा तो बताई हमरा के। इंस्पेक्टर अब वो नदी के असलियत बतावे लगेला। ये सब ई नदी की वजह से हो रहल बा। कुछ दिन पहले गांव में नदी पे जौन पुल रहे, ऊपर बहुत भीड़ लागल रहे। बहुत से लोग आवा जात रहले, पर अचानक वो पुल हिले लागल और बीच में से टूटे लागल। सारा लोग भागब शुरू कर देले। लगभग सारा लोग पुल से उतर गईले, पर एगो आदमी के पैर पुल में फंस गई और वो पुल पे ही फसल रहे। लोग ओकरा बचावे के बहुत कोशिश कैले, पर वो पुल पे जाए से सबके डर लागत रहे। अचानक वो नदी में एगो ऊंचा लहर उठल और वो आदमी के वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जेला के बाद वो पुल फिर से जुड़ गई। वो आदमी नदी में डूब गई और थोड़ा देर बाद ओकर सारा खून नदी में बहे लागल। मतलब ई नदी इंसान के अपना अंदर खींचेली। हाँ, वो पुल से जाए वाला हर इंसान के वो अंदर खींच लेवेली। और तोहरा जौन पहला लाश मिलल रहे ना, वो उहे आदमी के रहल। ई कैसे हो सकेला? वो आदमी के शरीर पर ता कोनो चोट के निशान न रहे। हाँ त, पर आप तक कहले रहले कि ओकर सारा खून नदी में बहे लागल रहे, जबकि ओकर शरीर बिल्कुल ठीक रहे, बस सड़ चुकल रहे। ई नदी के एक और भयानक सच है। मतलब अब ही दिखाओ तानी। इंस्पेक्टर अपना पास रखल चाकू के निकाल लेवेला और मरल सुल्लू के शरीर में घुसा देवेला। अरे ई आप का कैले? जैसे ही इंस्पेक्टर चाकू घुसावेला, सुल्लू के शरीर से खून के बजाय नदी के पानी बहे लगेला और धीरे धीरे
ओकर शरीर सिकुड़े लागल। सुलू के देख के मंजीनाथ और जोर जोर से रोए लागल। अरे ई सब का हो गइल साहब। ई नदी सिर्फ इंसान के खींचेली ना, बल्कि उनकर सारा खून बाहर निकाल के उनकरा अंदर आपन पानी भर देवेली, जेकर कारण शरीर सड़ जाली। और यही से तोहसे ले जइला के बाद हम ई लाश में से ऐसे ही पानी के निकालीला और उनकरा जला देला। इंस्पेक्टर सुलू के साथे बाकी के लाश के भी अपना साथे ले गई और उनकरा जला देहलस। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहला पे चुपचाप वो काम करत रहल।